कुछ भी हुआ, ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हुआ, बहुत अफसोसनाक हुआ। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ईद का दिन है और ईद के दिन चल रहे हैं कि खसूसी दुआ करें। जो खबरें आ रही हैं, आप सब दुआ करें कि ये सच ना हो। एक नजर अपने माशरे पर जरा डालिए और सोचिए, कल जो कुछ भी हुआ, क्या वो पहली बार हुआ? क्या वो फर्स्ट टाइम था? आपने देखा इससे पहले कभी नहीं हुआ? मुरेदकी में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या कर दी गई। ईद की नमाज के बाद LAT कमांडर बिलाल की हत्या कर दी गई है। लश्कर कमांडर पर पहले फायरिंग, फिर चाकू मारा गया। लश्कर कमांडर की हत्या के बाद हमलावर फरार हो गया है। इंडिया ने बड़ा अच्छा अटैक किया। मैं समझती हूँ कि वो जो टारगेट किलिंग हो रही थी ना सर, वो जो निकल रहे थे वो अननोन गनमैन, सर वो वाला मेरा ख्याल है बेटर था, क्योंकि उसमें वो टारगेट किलिंग हो रही थी और जो रिस्पॉन्सिबल थे उन्हीं को मारा जा रहा था। मासूम जो थे, बच्चे वगैरह नहीं मारे जा रहे थे। अब बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं कि हमने। और क्यों ये खुशखबरी है? लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी शॉट। कहा? मुद्रिके क्या? लश्कर का हेडक्वार्टर एरिया। कब? जब ये ईद पढ़कर निकल रहे थे बाहर। एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। ये हरकत जो इस किस्म। बताओ, इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। धुरंधर की मस्त ओपनिंग हुई है। और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था, उनको टपकाया गया। जिस माइंडसेट का आदमी है वो सर कुछ भी कर सकता है। हम लाते हैं टॉप शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। और आप ये इस खाम ख्याली में ना रहें कि वो नहीं करेगा। वो लाजमी कोई ना कोई इस तरह की हरकत करेगा जिससे इस खित्ते में अमन को सबूताज किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें जिस तरीके होशियार रहना चाहिए। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? जी, ये एक इंतहाई पेचीदा वाक़या है और गुज़िश्ता 2 साल में ऐसे कई वाक़यात पेश आ चुके हैं जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, डस्का और आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे या मुख्तलिफ वाक़यात में माजी में इंडिया को मतलूब रहे थे। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था जब अंदरून सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। वहां से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश मोहम्मद के एक नाम मोहम्मद जाहिद को कत्ल किया गया, जिसपे मुबैना तौर पे ये इल्जाम था कि वो कंधार हाईजैकिंग में मुलव्विस था। तो ये मामला यहाँ पे नहीं रुका। उसके बाद इस्लामाबाद में, लाहौर में एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ और कराची में 1-2 ऐसी भी वारदातें हुई कि जिसके अंदर मर्डर तो नहीं हो सका, लेकिन उनका ताना बाना मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जाके मिलता है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी जिहादी तंजीमें, मुंबई अंडरवर्ल्ड और सिख रहनुमा जो कि इंडिया मुखालिफ हैं, इन 3 को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसके हवाले से जो ताने बाने हैं, सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो वहां पर 2 कार्रवाइयों की जिम्मेदारी सिंधु देश आर्मी ने कबूल की, जिससे ये पता चलता है कि वो वहां पे एक प्रॉक्सी वार जारी है कि जिसके अंदर भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ। आरिफ सलाफी शॉट। कहा? मुद्रिके क्या? लश्कर का हेडक्वार्टर एरिया। कब? जब ये ईद पढ़कर निकल रहे थे बाहर। और जब ये ईद पढ़ रहे थे तो वहां पर बड़े बड़े लश्कर के कमांडर्स थे, टॉप मोस्ट आला कमांड, जैसे कि टॉप ऑपरेटर मौलाना अबूजार, मौलाना अब्दुल रहमान। जैसे ये बाहर निकले, एक बंदे ने तो पहले इनके ऊपर गोलियां चढ़ाई बड़े क्लोज रेंज से। फिर एक महिला आई जिन्होंने इनके ऊपर खच 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 कई स्टैब्स किए, एक नहीं बहुत सारे स्टैब्स किए। धुरंधर की मस्त ओपनिंग हुई है। महिलाएं अब आगे आ रही हैं इस काम में। इससे पहले भी एक जो हमने शो किया था उसमें हमने महिला के बारे में जिक्र किया था कि व्हाई शुड मेन हैव ऑल द फन, वुमेन शुड एंजॉय टू।
अरफा खानम बार बार कह रही थी ना, मिसोजिनिस्ट मूवी है धुरंधर, तो धुरंधर किस स्टाइल में जवाब आया है, अननोन गन विमेन अब लॉन्च हो चुकी हैं। मैं बोलूंगी दिस इज अ न्यू बिगनिंग फॉर 2026 एंड ईद पे इससे अच्छी बिगनिंग क्या हो सकती थी, ईद पे इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता था। खैर इनको लेकर भागे वो लोग, अपना काम करके निपट गए, दे डिड देयर ऑपरेशन एंड दे जस्ट फ्लू फ्रॉम द सीन, और उसके बाद इनको लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागे, पर वो वहां पर बीच में ही निकल चुके थे, अल्लाह ताला के पास वो अपने पहुंच चुके थे। कौन है बिलाल आरिफ सलाफी एंड व्हाई इज ही सो इम्पोर्टेंट? ये बंदा सबसे खूंखार लश्कर के कमांडर्स में था। रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ नॉट ओनली अक्रॉस पाकिस्तान बट जम्मू एंड कश्मीर, रेडिकलाइजेशन का जो एक बहुत बड़ा तबका था, जो बहुत बड़ा रोल था, वो ये पूरा करते थे। कश्मीर जिहाद, उसके अलावा आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग एट मरकज तैयबा जो इनका हेडक्वार्टर है वहां पर, फंड रेजिंग ऑपरेशंस, फंड रेजिंग में इस बंदे की महारत हासिल थी, कहां से कैसे सोर्सेस कैसे कनेक्ट करने हैं, किसको किस मोमेंट पे कहां से निकाल कर लेकर आना है, बिजनेसमैन को एक्सटॉर्शन करना, ब्लैकमेलिंग करना, सारे तरीके इस्तेमाल कर ये बंदा लेकर आता था पैसे। एंड लश्कर को तो वैसे भी वहां पे डोनेशन बहुत मिलती है वरना आप जकात के नाम पर बहुत ज्यादा पैसा निकलता, तो जिनसे इमोशनल निकाल सकते थे इमोशनल निकलवाते थे, और जिनसे हाथ मरोड़ के निकालना होता था पैसे, हाथ मरोड़ के निकालते थे। कश्मीर जिहाद में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, तैयबा कॉलोनी मुद्रिके में इनके बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स थे। तो जिस मोमेंट पे इनको मारा गया, एक बहुत बड़ा कमांडर को धाराशायी किया गया, और इसका क्रेडिट अरफा खानम को के साथ साथ उस महिला को जाता है, क्योंकि अरफा खानम ने इधर मुंह खोला, उधर अननोन गन वुमेन तैयार हो गई कि इस बार हम जवाब देंगे। तो धुरंधर 3 में आई वुडंट बी सरप्राइज, धुरंधर 3 में अगर अननोन गन वुमेन की भी लॉन्चिंग हो जाए तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर किस 3 तरीके के एंगल्स रेज किए जा रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। नंबर 1 कि भाई अंदर में बहुत सारे इंटरनल शिफ्ट्स और राइवलरीज चल रही हैं। दूसरा, भारत का नाम तो बदनाम किया जाता है, हमने तो कुछ नहीं किया। डोवल जी कुछ नहीं करते, देखिए डोवल जी से पीछे पर्दे की बात करते हैं, थोड़ा बहुत बातें करके काम निपटाने की कोशिश करते हैं, बट इंटरनल शिफ्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि इस लश्कर के अंदर इंटरनल शिफ्ट बहुत बड़ा है। आई डू नॉट एग्री विद दैट एक्चुअली। लश्कर के अंदर इंटरनल शिफ्ट पर इस हद तक कि सीनियर लीडर्स के सामने कोई मार कर जाएगा, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। ये जरूर हो सकता है कि तालिबान के लोग या फिर जैश के लोग, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा जैश और लश्कर में एक समय पे खूंखार राइवलरी थी, खूंखार वाली। बट एनीवेज अभी तो इसी का नाम लेकर इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। साथ वो खेल नहीं सकते, उसके साथ वो खेल रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मगर वो कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। अब अगर ये करेगा, खुदा के लिए खड़े रहें, नहीं तो फिर अगले दफे होगा जब इसको वोट चाहिए ये हरकतें करेगा, ये फिर करेगा, ये करता रहेगा। देखिए भारत का चीफ एडवाइजर जो है वो है इजराइल, और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है, और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। अगर मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि उसको पता है कि ये लड़ाई क्यों हो रहा है। उसके जो एडवाइजर हैं इसके मूडी के ये नेतन्याहू उसको कह रहा है ऐसे करो, मुसलमानों को निकालो। ये पता क्या करेंगे, ये मुसलमान को निकालेंगे। हिंदुस्तान में कह दिया है जाओ कश्मीर में जमीन खरीदो, ये मुसलमानों के घर खरीदो, उनको निकालो, और जब ज्यादा हो जाएंगे हिंदू मुसलमानों से हम एक प्लेबिसिट कर देंगे, हम उठ के कहेंगे चलो चलो तुम हक के खुद इरादियत चाहते हो तो चलो वोट करो। उस वक्त तक मुसलमान कम हो जाएंगे। यार फॉर गॉड सेक, हमें पता है ये किस किस्म के लोग हैं, मगर अब क्या करें। मगर अगर इन्होंने आपके खिलाफ हमला किया तो आप जवाब दें, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा, एक नहीं 10 गुना ज्यादा, इसलिए कि हमने पहल नहीं की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।